आगे नीतू को पता चल जाता है कि उन लोगों ने उसकी बहन को पूरे मोहल्ले के सामने जलील किया। तो नीतू इस बात का बदला लेने के लिए उसके घर पर टपक पड़ती है और कहती है, तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जैसा तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ किया है, अब मैं उसका बदला तुम लोगों से चुन चुन कर लूंगी। और नीतू उन लोगों को भी ढेर सारी गालियां देती है और गंदी गंदी बातें बोलती है, जिस वजह से उन लोगों के कानों से तो खून निकलने लगता है। आगे यहाँ पर इन दोनों टीम में जमकर लड़ाई होती है। सब एक दूसरे को खूब मारते हैं और कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। आगे नीतू सबको मार के और खुद मार खा के घर आती है। तो रानी कहती है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तो नीतू कहती है, उन लोगों ने मेरी बहन के साथ पंगा लेने की कोशिश की थी, तो मैं उन लोगों को कैसे छोड़ देती। आगे पिया वी को अपने घर बुलाकर उसे नीतू के खिलाफ भड़काती है कि नीतू ने उसके घर पर आकर उसकी फैमिली को मारा और यहाँ आकर हमें गालियां भी दी। अब तुम्हें वी कुछ करना होगा, उस नीतू को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो, वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो वी ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और इस मामले को अपने पेरेंट्स के पास लेकर जाता है ताकि उन लोगों को भी नीतू का असली चेहरा दिख सके। तो यहाँ पर सब नीतू की शिकायत करने लगते हैं। तो सरानाथ अपनी वाइफ को आगे कर देता है और अपने आप को इस मामले से दूर रख देता है। तो वो लोग थिप के सामने डरते डरते नीतू के खिलाफ बातें करते हैं और उन्हें उकसाने की कोशिश करते हैं। तो थिप कहती है, जहाँ तक मैं नीतू को जानती हूँ, वो बिना किसी कारण के तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, पक्का कुछ न कुछ जरूर हुआ है, तभी उसने इतना बड़ा कारनामा किया। तो वो लोग ये बात सुनकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि अपनी करतूत तो वो लोग उन लोगों के सामने नहीं बता सकते। अगर उन्होंने बता दिया कि उसने रानी के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए नीतू ने उन लोगों के साथ ऐसा किया, तो उनका सारा भंडा यहीं पर फूट जाएगा। आगे पारुद को जब नीतू के कारनामे के बारे में पता चलता है, तो वो सीधा उन लोगों के घर जाता है अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए और कहता है, तुम लोगों ने जो मेरे और मेरे परिवार के साथ किया है, उसके लिए मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। अगर मुझे पहले से ही पता होता है कि मैं अपने साथ एक नागिन को रख रहा हूँ और उसे दूध पिला रहा हूँ जो मेरी ही बेटी की खुशियों को डस जाएगी, तो मैं कभी भी तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता। तो नीतू कहती है, आपको सिर्फ हमारी गलती दिख रही है, आपके परिवार ने मेरी बहन के साथ क्या किया, क्या आपको वो नहीं दिख रहा। तो पारुद कहता है, उन लोगों ने गलत ही क्या कहा, तुम्हारी बहन एक मिस्ट्रेस है। और यहाँ पर पारुद रानी की बहुत ही इंसल्ट करता है और उन लोगों को उस घर से निकल जाने की धमकी भी देता है। तो नीतू कहती है, हम इस घर से नहीं निकलेंगे, ये घर हमारा है। तो पारुद कहता है, मैं तुम लोगों को 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर 3 दिन के अंदर तुमने ये घर खाली नहीं किया तो उसके बाद तुम लोगों के साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। और पारुद ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे भी नीतू को डांटने के लिए उसके घर पर टपक पड़ता है। तो नीतू कहती है, जब तुम्हारी छमक छल्लो ने तुम्हें ये बता ही दिया है कि मैंने उसके घर पर जाकर क्या कारनामा किया, क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने ये क्यों किया। ओ हाँ, वो अपने मुंह से कैसे बताती कि उसने मेरी बहन के साथ क्या किया। और नीतू वी को बता देती है कि उसकी छमक छल्लो गर्लफ्रेंड ने उसकी बहन के साथ क्या किया। तो वी ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कह पाता नीतू को। आगे उन लोगों की शादी का कार्ड भी बनकर तैयार हो जाता है। इधर पिया को जब इस बारे में पता चलता है, वो तो पागलों की तरह करने लगती है और उसकी मॉम उसे शांत करने की कोशिश करती है। और उसके बाद वो अपना सारा गुस्सा अपने पति पर निकालती है और कहती है, आज मेरी बेटी जिस तकलीफ से गुजर रही है, ये सब तुम्हारी उस मिस्ट्रेस और उसकी बहन की वजह से हुआ है, इसलिए कुछ करो हमारी बेटी के लिए। दूसरी तरफ पिया वी और नीतू का रिश्ता तोड़वाने के लिए एक नया प्लान बनाती है और इन सारे प्लान में नौका भी उसका साथ देती है। अगली सुबह पिया नौका से कहलवा कर पूरे न्यूज़पेपर में ये छपवा देती है कि वी की मॉम पागल है और वो कुछ दिन पहले ही पागल खाने से वापस आई है। तो वी जैसे ये न्यूज देखता है, वो तो पूरी तरह पगला जाता है और उसे लगता है कि ये सारा कारनामा नीतू का ही है। और वो इसी बात की शिकायत करने के लिए अपने मॉम डैड के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ये सारा कारनामा नीतू का है। नीतू जानबूझकर हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और आप लोग मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करवाना चाहते हैं जो हमारे ही खानदान को बर्बाद करने के पीछे पड़ी हुई है। तो सरानाथ और थिप को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये सारा कारनामा नीतू का है। और थिप ये भी कहती है, नीतू बहुत ही अच्छी लड़की है, वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती और वो परिवार को मानती है और वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिससे उसकी फैमिली को तकलीफ पहुंचे। और वैसे भी ये न्यूज इतनी बड़ी बात नहीं है, जो इस पेपर में छपा है वो सच तो ही है। तुम्हारी मॉम पागल थी और कुछ दिन पहले ही पागल खाने से वापस आई है, आज न कल ये सच बाहर आना ही था तो आज आ गया। हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले सच को छुपाने की, लेकिन आज न कल वो बाहर आ ही जाता है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात इतनी भी बड़ी नहीं है। तो वे ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे नीतू को जब इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो उसे अपने मॉम डैड की फिक्र होती है। तो वो अपने मॉम डैड से मिलने के लिए अपने ससुराल जाती है, जहाँ पर उसका सामना उसके होने वाले पति वी से हो जाता है। तो वे यहाँ पर नीतू पर घटिया घटिया इल्जाम लगाने लगता है कि उसने ही ये सारा कारनामा किया है, उसने जानबूझकर ये न्यूज पब्लिक में की ताकि वो उसे बदनाम कर सके। तो नीतू वी को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो, समझे। तो वी कहता है, झूठ बोलना बंद करो, मुझे पूरा यकीन है कि ये सारा कारनामा तुमने किया है और अब मानने से इनकार कर रही हो। और यहाँ पर वी नीतू की इंसल्ट करने लगता है और उस पर अपनी जोर जबरदस्ती भी
दिखाने लगता है। तो नीतू कहती है तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी इस तरह इंसल्ट करो। हाँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। पर भी नीतू की एक बात नहीं सुनता और उस पर अपनी जोर जबरदस्ती दिखाने लगता है। तो नीतू को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे खींचकर एक चमाटा मारती है। तो वी को भी गुस्सा आ जाता है और वो नीतू को जबरदस्ती किस कर लेता है। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में स्लैप एंड किस वाली स्टोरी चलने लगती है। तो नीतू उससे तंग आकर वहाँ से चली जाती है। तो वी कहता है अभी तो तुम अपने आप को बचा लोगी, लेकिन शादी के बाद तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। इधर वी की दो नौकरानी जो पिया की चमची होती है और यहाँ की खबर हमेशा पिया को देती रहती है, वो पिया को बताती है कि वी ने नीतू को जबरदस्ती किस किया। तो पिया जैसे ये सुनती है उसका तो खून ही खौल उठता है और वो पागलों की तरह रोने लगती है। इधर नीतू वी के ऐसे बिहेवियर से ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तो उसकी बहन उसे समझाती है कि अब सब कुछ फाइनल हो गया है, कार्ड बट गए हैं, अगर तुम ऐसे टाइम पर शादी के लिए मना कर दोगी तो उन लोगों की कितनी बदनामी होगी। उल्टा वी की मॉम तुमसे कितना प्यार करती है, वो तुम्हें अपनी बेटी मानती है। अगर तुमने वी की मॉम के साथ ऐसा किया तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए प्लीज शादी ना करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और इस रिश्ते को एक मौका देने की कोशिश करो। दूसरी तरफ पिया वी को अपने पास रखने के लिए बीमार होने का नाटक करती है और उसके सामने एक छोटी बच्ची की तरह रोने लगती है। तो वी को पिया का ऐसा हाल बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। तो पिया कहती है तुम्हारी बहुत जल्द नीतू से शादी होने वाली है, उसके बाद तुम उसके हो जाओगे और तुम्हारे ऊपर मेरा सारा हक खत्म हो जाएगा। यही सब सोच सोच कर मैं पागल हो रही हूँ वी। तो वी कहता है पिया तुम ऐसा क्यों सोचती हो, तुम्हें भी पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और रही इस शादी की बात, ये शादी 2 साल में खत्म हो जाएगी और उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, फिर हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। तो पिया कहती है वी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मुझे उस नीतू पर भरोसा नहीं है। तो वी पिया का मूड ठीक करने के लिए उसे कहता है चलो वेकेशन पर चलते हैं, जहाँ पर सिर्फ हम दोनों होंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। तो पिया कहती है सच में? तो वी कहता है हाँ। तो पिया कहती है अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया, तो वी कहता है तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। अगली सुबह वी सबसे ये झूठ बोलता है कि वो दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है और वो ये बात बताकर वहाँ से चला जाता है। तो सब सोचते हैं कि वो शादी से पहले बैचलर पार्टी मनाना चाहता है और वो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। आगे नौका पिया के कहने पर नीतू को जलाने के लिए उसे बता देती है कि उसका होने वाला पति उसे छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंग रलिया मना रहा है और नौका पूरी कोशिश करती है नीतू को जलाने की, पर नीतू उसके किसी भी चाल में नहीं फंसती, उल्टा उसे ही ढेर सारी बातें सुनाने लगती है और कहती है अभी वो मेरे होने वाले पति के साथ रंग रलिया मनाना चाहती है तो मनाने दो ना, लेकिन शादी के बाद तो उसकी लगाम मेरे हाथ में होगी, मैं जैसा कहूँगी उसे वैसा ही करना होगा। तो बेचारी नौका का ये सब सुनकर तो मुँह ही कुत्ते जैसा हो जाता है। वेल वो आई थी नीतू को जलाने के लिए, पर नीतू ने उल्टा उसकी ही खटिया खड़ी कर दी। दूसरी तरफ वी और पिया साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और पिया एक मौका भी नहीं छोड़ती वी को सेड्यूस करने का। दूसरी तरफ को पूरा यकीन होता है कि उसके बेटे ने उससे झूठ बोला है, वो अपने दोस्तों के साथ मजे करने नहीं गया है बल्कि वो उस नागिन के साथ मजे करने के लिए गया है। और थिप यही सब बात सोच सोच कर पैनिक करने लगती है। तो सारानाथ उसे शांत करता है। आगे थिप अपने बेटे को कॉल करती है पर पिया जानबूझकर कॉल कट कर देती है और वो वी को भी फोन उठाने नहीं देती। तो थिप और पगला जाती है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके बेटे ने उससे झूठ बोला है और वो उस नागिन के साथ ही है और वो ये बात सोच सोच कर ही पूरी तरह पैनिक करने लगती है। तो सारानाथ थिप को नहीं संभाल पाता तो वो नीतू को बुला लेता है थिप को संभालने के लिए। तो नीतू थिप को शांत करती है। तो थिप डिसाइड कर लेती है कि अगर उसका बेटा उससे 2 कदम आगे है तो वो उससे 4 कदम आगे निकलकर दिखाएगी और वो अपने बेटे की जासूसी करने के लिए पटाया चली जाती है। दूसरी तरफ वी और पिया एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और रोमांस में गोते लगा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उन दोनों के रोमांस में खलल डालने के लिए सारानाथ और थिप भी आ जाते हैं। तो वी अपने मॉम डैड को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और पिया तो पूरी तरह सदमे में ही चली जाती है क्योंकि बहुत ही मुश्किल से उसे वी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था, लेकिन अब उसकी मॉम वापस आ गई है तो वो एक मौका भी नहीं देगी उसे वी के साथ टाइम स्पेंड करने का। आगे नीतू थिप को कहती है मॉम हम लोगों का इस तरह उन लोगों की लाइफ में दखल देना ठीक नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है वो मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को उस नागिन के साथ फंसते हुए नहीं देख सकती और वो नागिन मेरे बेटे को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है जो मैं होने नहीं दूंगी और तुम्हें भी अपने होने वाले पति के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा, समझी। इधर पिया वी की मॉम की वजह से बहुत ही परेशान हो जाती है। तो वी कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना कि मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं
नहीं करूंगा, तो फिर मुझ पर भरोसा रखो। आगे भी अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए नीतू के पास जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि नीतू ने ही उसकी मॉम को भड़काया है, इसलिए वो यहाँ पर आ गई। तो नीतू वी को रूम से बाहर निकलने को कहती है, पर वी बाहर ही नहीं जाता और कहता है तुम यहाँ पर इसलिए आई हो ना ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, फिर इतना शर्मा क्यों रही हो। तो नीतू कहती है तुम्हारे छोटे से दिमाग में बस यही कचरा भरा रहता है, यहाँ से निकलते हो कि मैं ये वास दे मारूं। तो वी कहता है ये छोटी सी वास मेरा क्या बिगाड़ पाएगी, और वी नीतू के साथ फिर से मिसबिहेव करने लगता है, उसे जबरदस्ती किस करने की भी कोशिश करता है, पर नीतू उसे दांत काट लेती है और चिल्लाने भी लगती है और उसे मारकर उस रूम से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी उधर से वी के मॉम डैड और पिया भी आ जाते हैं, और उन दोनों को इस तरह देखकर तो वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, पर पिया जल के भुन जाती है। आगे थिप अपने बेटे को बताती है कि उसने उसकी शादी की डेट को आगे बढ़ा दिया है और इस महीने के आखिरी में उन दोनों की शादी होने वाली है। तो वी ये सुनकर तो पूरी तरह पगला जाता है। अगली सुबह पिया नीतू को नीचा दिखाने के लिए जाती है और कहती है तुम जिस लड़की से शादी करने वाली हो वो लड़का तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बल्कि तुमसे नफरत करता है, और क्या तुम ऐसे इंसान के साथ खुश रह पाओगी जो तुमसे जरा सा भी प्यार नहीं करता। तो नीतू कहती है मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वो जाने लगती है, पर पिया उसका पीछा ही नहीं छोड़ती और उसे खूब जली कटी बातें सुनाती है कि तभी उधर से वी आ जाता है। तो पिया नीतू के सामने ही वी पर हक जताने लगती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे वो लोग डिनर पर पहुँचते हैं तो वी की मॉम कहती है ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है और नीतू कहाँ है, वो क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ। तो वी कहता है मुझे क्या पता, वो रूम में पड़ी हुई होगी। तो थिप की मॉम इस बात पर वी पर गुस्सा करने लगती है और कहती है वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है, तुम्हें उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए और जाकर उसे लेकर आओ, समझे। तो वी गुस्से से नीतू के पास जाता है और उसे घसीट कर लेकर आने लगता है। तो नीतू कहती है मेरा हाथ छोड़ो, मैं खुद भी जा सकती हूँ, पर वी उसका हाथ ही नहीं छोड़ता कि तभी वहाँ पर पिया आ जाती है और उन दोनों का हाथ छुड़वा देती है और वी को अपने साथ लेकर चली जाती है। आगे नीतू खाना खाने के लिए पहुँचती है तो थिप कहती है वी कहाँ पर है। तो नीतू कहती है पिया के साथ गया है। तो थिप जैसे ये बात सुनती है उसे फिर से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। आगे जब वी वापस आता है तो थिप कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उस लड़की से दूर रहो, अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी ना तो मैं फिर से पागल खाने चली जाऊंगी और दोबारा कभी भी घर वापस नहीं आऊंगी। और यहाँ पर नीतू भी एक मौका नहीं छोड़ती आग में घी डालने का, और वो थिप से वी को खूब डांट पड़वाती है। तो बेचारा वी चुपचाप अपनी मॉम की सारी डांट सुन लेता है, क्योंकि वो अपनी मॉम के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता। आगे सारानाथ पारुत के पास जाता है उसे अपने बेटे की शादी में इन्वाइट करने के लिए। तो पारुत ये सब देखकर तो और गुस्से में आ जाता है और कहता है हम लोग इतने साल से दोस्त हैं, हम लोग बिजनेस पार्टनर भी हैं, और तुम्हें ये भी पता था कि वो दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर तुम उन दोनों को अलग करने का काम कैसे कर सकते हो, ना करने पर भी तुम्हारा मन नहीं भरा और तुम मुझे शादी पर इन्वाइट करने के लिए आ गए। तो सारानाथ कहता है मुझे पता है मैंने तुम्हारे दिल को बहुत ही ठेस पहुंचाई है और मैं माफी मांगने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। और सारानाथ माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। आगे पारुत अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए रानी के पास जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने 3 दिन के अंदर ये घर खाली नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। और पारुत ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रानी ये सब सुनकर तो पूरी तरह टूट जाती है। आगे नीतू जब घर आती है और अपनी बहन की ऐसी हालत देखती है तो वो अपनी बहन से पूरी बात पूछती है। तो नीतू कहती है ऐसे कैसे वो हमें इस घर से बाहर निकाल सकते हैं, इतने साल तुमने उनका ख्याल रखा, नाम के ही सही, लेकिन तुम उनकी वाइफ हो और इस घर में रहना तुम्हारा हक है, तुम्हें इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता है, तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ थिप अपने बेटे को बताती है कि कल नीतू की आंटी आ रही है तुम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि वो शादी में नहीं आ सकती, क्योंकि वो विधवा है, इसलिए वो तुम लोगों को पहले ही आशीर्वाद देना चाहती है, इसलिए कल सुबह जल्दी से रेडी हो जाना, ठीक है। और थिप ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीतू की मायची उन दोनों को आशीर्वाद देती है और कहती है मैं आशा करूंगी कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो। और मायची उन दोनों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती है। इधर बी की नजर तो नीतू से हटती ही नहीं, क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही होती है, पर नीतू को उस चमगादड़ की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है और उसका मन कर रहा होता है कि वो जाकर उसका सर फोड़ दे। आगे पिया नीतू और वी के रिश्ते में और जहर घोलने के लिए वी को ये झूठ बोल देती है कि नीतू का अपने बॉस के साथ चक्कर चल रहा है, जिस तरह नीतू ने तुम्हें मुझसे छीना उसी तरह वो नौका के प्यार को भी छीनने की कोशिश कर रही है। वी को ये सब जानकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा नीतू के ऑफिस टपक पड़ता है और उसे घसीट कर अपने गाड़ी में लेकर आता है। तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे खानदान की भी इज्जत की नाक कटवाती फिरो। तो नीतू कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो वी कहता है बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए अपना ये चक्कर चलाना बंद कर दो। अगर बाहर किसी को पता चल गया कि तुम्हारा उस सीट के साथ चक्कर चल रहा है तो तुम्हें पता है कि हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी। तो नीतू कहती है जब तुम अपनी छमक छलो गर्लफ्रेंड के साथ पटाया घूमने गए थे तब तुम्हारे खानदान की बदनामी नहीं हुई थी। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, जिस तरह तुम अपनी मन मर्जी करते हो उसी तरह मैं भी अपनी मन मर्जी करूंगी और तुम कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। और नीतू उसे 10 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। आगे पिया अपने पापा के पास
जाती है और कहती है पापा आपकी मिस्ट्रेस की बहन ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, आपको भी उसकी बहन की लाइफ बर्बाद करनी होगी, आपको उसे छोड़ना होगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी बेटी से बुरा कोई नहीं होगा। तो उसके पापा कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैंने उस मिस्ट्रेस से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, उल्टा मैंने उसे उस घर से बाहर जाने को भी कहा है। तो पिया ये सब सुनकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ रानी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो ये बात जानकर खुश भी होती है और वो इस बारे में पारुत को बताने की कोशिश भी करती है, पर पारुत उसकी जरा सी भी नहीं सुनता, उल्टा उसे घर खाली करने की धमकी देता है। तो रानी ये सब सुनकर तो फूट फूट कर रोती है। अगले दिन पूरी फैमिली मिलकर रानी और उसकी बहन को उस घर से बाहर निकालने के लिए वहाँ पर जाते हैं, पर वहाँ पर उन लोगों का अलग ही स्वागत होता है। तो पूरे मीडिया वाले को बुला लेती है और उन लोगों को धमकी देती है, अगर आप लोगों ने हमें इस घर से निकालने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं पूरी दुनिया को आप लोगों के काले करतूतों के बारे में बता दूंगी। वैसे भी हम लोग मामूली लोग हैं, अगर हमारी बात पब्लिक में उछल भी गई तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप जैसे अमीर लोगों की प्राइवेट बातें अगर पब्लिक में उछाली गई तो आप लोगों की इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी। और वैसे भी हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे, आपने मेरी बहन के साथ इतने साल बिताए हैं और मेरी बहन ने आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरी की है, तो कायदे से ये घर मेरी बहन का होना चाहिए। और नूत उन लोगों को डरा धमका कर वहाँ से भगा देती है और उन लोगों को खाली हाथ ही वहाँ से जाना पड़ता है। तो पिया को ये सब देखकर मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है, क्योंकि वो फिर नीतू से हार गई होती है। तो वो फिर से वी के पास चली जाती है नीतू की चुगली करने के लिए और उसे नीतू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। तो वी कहता है तुम्हें उन लोगों को उस घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके पास तो कोई घर भी नहीं है और न ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो एक नया घर खरीद सके। तो पिया को इस बात पर भी बहुत गुस्सा आ जाता है कि वी नीतू की साइड ले रहा है। तो वी कहता है मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि उन लोगों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो तुम उन लोगों को वहीं पर रहने दो ना। तो पिया भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि अगर वो डायन वाला रूप वी के सामने ला देगी तो बेचारा वी उसे छोड़कर भाग जाएगा और वो बिना वी के कैसे रह पाएगी। आगे वी की मॉम वी को ऑर्डर देती है कि उसे नीतू के साथ जाना होगा शादी की शॉपिंग करने के लिए। तो बेचारे वी का मन तो नहीं होता जाने का, पर उसे अपनी मॉम के डर से मजबूरन जाना पड़ता है। आगे सब नीतू पर अपना प्यार बरसाते हैं और उसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और उसे खूब डांटते भी हैं। तो वी को अपने ही घर में अकेलापन महसूस होने लगता है। वेल उसकी हरकत भी ऐसी ही होती है कि सब उसे अकेला छोड़ देते हैं। आगे वो दोनों शॉपिंग पर जाते हैं, पर यहाँ पर भी एक दूसरे से प्यार से बात करने के बजाय एक दूसरे को टोंठी मारते हैं और कुत्ते बिल्ली की तरह सिर्फ लड़ते ही रहते हैं। आगे शादी से एक दिन पहले वी गायब हो जाता है, तो वी की मॉम पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो वी को कॉल भी लगाती है, पर वी का फोन ऑफ रहता है। तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है कि कहीं वी शादी से भाग तो नहीं गया। तो वी की मॉम सीधा पिया के घर पर कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या वी वहाँ पर है। तो पिया की मॉम उसे झूठ बोलती है कि यहाँ पर वी नहीं है, पर वी की मॉम को पूरा यकीन होता है कि उसका बेटा उसी नागिन के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। दूसरी तरफ वी नीतू को सबके सामने शर्मिंदा महसूस करवाने के लिए शादी में लेट पहुँचने का प्लान बनाता है, ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए और वो कभी भी उससे पंगा लेने के बारे में ना सोचे और वो पिया के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो पिया इस मौके का पूरा फायदा उठाती है और वो नीतू को कॉल करके बताती है कि उसका होने वाला पति उसके साथ रंग रलिया मना रहा है और उसे फोटोज भी भेजती है। तो नीतू जैसे ये सब देखती है तो उसे वी पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे शादी का दिन भी आ जाता है, लेकिन वी अभी तक घर वापस नहीं आया हुआ होता है। तो सारानाथ को वी की बहुत ही फिक्र हो रही होती है कि कहीं वी शादी में कोई कांड ना कर दे। कि तभी नीतू सारनाथ को कॉल करके बता देती है कि वी उस नागिन के साथ है और वो दोनों कल रात एक साथ थे, और नीतू सारनाथ को वो सारी बातें बता देती है जो कल रात पिया ने उसे कही थी। तो सारनाथ ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है मुझे नहीं लगा था कि पिया इतनी हद तक भी गिर सकती है। बेटा मुझे वी की तरफ से माफ कर दो, लेकिन तुम वो सारे फोटोज को डिलीट कर देना। अगर वी की मॉम ने वो सारे फोटोज देख लिए वो तो पूरी तरह पागल हो जाएगी। तो नीतू कहती है अंकल मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए ये सब नहीं बता रही हूँ, मैं बस इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को वी की फिक्र ना हो कि वो ठीक है या नहीं। आगे थिप वी को लेकर बहुत ही टेंशन में रहती है कि कहीं अगर वो शादी में नहीं आया तो पूरी बिरादरी के सामने उसकी नाक कट जाएगी। तो सारनाथ कहता है हमारा बेटा इतना भी नालायक नहीं है, वो कभी भी अपने माँ बाप का सर झुकने नहीं देगा, मुझे इतना भरोसा है उस पर। दूसरी तरफ नीतू वी के इस धोखे की वजह से पूरी तरह से टूट गई होती है। तो उसकी बहन उसे इस तरह रोते हुए देखती है तो वो उससे पूछती है कि आखिरकार क्या बात है। तो नीतू उसे पूरी बात बताती है। तो रानी ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है अभी भी मौका है, तुम इस शादी से मना कर सकती हो। तो नीतू कहती है बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं ये शादी करूंगी। जिस तरह उसने मेरे इज्जत और इमोशन का मजाक बनाया है उसी तरह मैं भी चोट पहुंचाऊंगी और उसे तिल तिल कर मारूंगी। जिस तरह आज मैं तिल तिल कर मर रही हूँ ना, इससे मैं
100 गुना उसे तिल तिल कर मारूंगी। वो मुझसे अपनी जान की भीख मांगेगा तब भी मैं उसे नहीं दूंगी। दूसरी तरफ वी अपनी मासूका के साथ बाहर घूमने जाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और पूरा दिन बिताकर उसके बाद अपनी मासूका के साथ शादी के मुहूर्त से कुछ टाइम पहले वेडिंग हॉल पहुंचता है। तो पिया नीतू के सामने ही उसके होने वाले पति पर अपना हक जताती है और उसके सामने कल रात को लेकर शो ऑफ करती है कि कल रात हमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। और पिया एक मौका भी नहीं छोड़ती नीतू को जलील करने का। तो नीतू भी पीछे नहीं हटती और वो कहती है कल रात तुमने बहुत मजे किए ना, लेकिन हमारी शादी होने के बाद भी मेरा है और मेरे मर्जी के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकता। और नीतू पिया को भी खूब सुनाती है। तो वी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही। तो नीतू कहती है अभी तो मैं बोल रही हूँ, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और नीतू ये कहकर तैयार होने के लिए चली जाती है कि तभी उधर से विक की मॉम भी आ जाती है और वो विक को खूब सुनाती है और उसकी मासूका की तो वाठी लगा देती है। अपनी चुभी चुभी बातों से उसे इतना सुनाती है कि बेचारी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। आगे उन दोनों की शादी की सारी रस्में स्टार्ट हो जाती है। तो वी की नजर नीतू से हटती ही नहीं क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही होती है। आगे उन लोगों की शादी का ग्रैंड रिसेप्शन होता है, पर यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ टसन ही दिखाते हैं। आगे वो लोग स्टेज पर जाते हैं तो नीतू का गाउन बहुत ही भारी होता है तो सिड उसकी हेल्प करता है, पर वी को ये भी बर्दाश्त नहीं होता और वो नीतू को जबरदस्ती स्टेज पर लेकर आ जाता है। आगे सारे लोग उन दोनों को ढेर सारी शादी की बधाइयाँ देते हैं और ये दोनों नकली स्माइल के साथ सबके सामने अच्छे से पेश आते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। आगे शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती है और इन दोनों के सुहागरात की बारी आती है। तो वी टोंट में नीतू को कहता है अब तो तुम खुश हो ना, अब तो तुम अमीर खानदान की बहू बन गई हो। तो नीतू उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती और कहती है तुम पहले नहाने जाओगे या मैं जाऊँ। तो वी को नीतू के इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से नहाने के लिए चला जाता है कि तभी वी के फोन पर पिया का कॉल आता है। तो नीतू उस कॉल को उठाती है और वो पिया को जलाने के लिए उसे बहुत ही चुभी चुभी बातें कहती है और उससे कल रात का बदला भी लेती है। तो पिया जब ऐसी ऐसी बातें सुनती है उसका तो खून ही खौल उठता है। इधर वी भी बाथरूम से बाहर आ जाता है और वो नीतू को ऐसी हरकत करते हुए देख लेता है तो वो सीधा जाता है और उससे फोन छीन लेता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो। आगे पिया अपना सारा गुस्सा वी पर निकालती है और कहती है तुम दोनों के बीच क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे कभी भी नहीं छुओगे, फिर तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? तो वी कहता है शांत हो जाओ, मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा है, मैंने उसे छुआ तक नहीं है और तुम्हें भी पता है कि मैं उसे कितनी नफरत करता हूँ, तो फिर मैं उसके साथ रात कैसे बिता सकता हूँ? तो पिया कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे। तो वी कहता है जब तुम जानती हो तो फिर ऐसी बातें क्यों करती हो? वैसे रात बहुत हो चुकी है, जाकर सो जाओ। और वी कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ थिप को अपने बेटे और बहू की चिंता हो रही होती है कि कहीं रात में भी वो दोनों एक दूसरे से लड़ने ना लगे। तो सारानाथ कहता है अब उन दोनों की शादी हो गई है, अगर वो एक दूसरे से लड़ते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है और इसी तरह लड़ते लड़ते कब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम खामखाई टेंशन ले रही हो, अब उन दोनों की शादी हो गई है, अब वो दोनों एक दूसरे से नहीं भाग सकते, अब चुपचाप शांत होकर सो जाओ। इधर नीतू फ्रेश होकर बाहर आती है तो वी उसके कपड़े पर टॉन्ट मारता है कि ये कैसे कपड़े हैं, तुमने रात में कैसे कपड़े पहने हैं, क्या ऐसे कपड़े पहनकर तुम सोओगी? तो नीतू कहती है तुम्हारा इससे क्या लेना देना कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, और वैसे भी मुझे इन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस होता है इसलिए मैंने पहना है, इसलिए चुपचाप जाकर सोफे पर सो जाओ। तो वी कहता है ये मेरा कमरा है और मैं बेड पर ही सोऊंगा, अगर तुम्हें सोफे पर सोना है तो जाकर सो जाओ। तो नीतू कहती है सोफे पर तो तुम ही सोओगे और ये बेड मेरा है, अगर तुम चुपचाप जाकर सोफे पर नहीं सोए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और जाकर बाहर में सो जाऊंगी, और उसके बाद अगर मॉम को पता चल गया कि मैं बाहर सोई थी तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो बेचारा भी पूरी तरह डर जाता है और जाकर सोफे पर सो जाता है और नीतू पूरे बेड पर कब्जा कर लेती है। आगे नीतू को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं आधी रात को भी उसके साथ कुछ कर ना दे, इसलिए वो उठ कर दे कि कहीं भी कोई हरकत तो नहीं कर रहा। तो भी ये सब नोटिस करता है और कहता है चुपचाप जाकर सो जाओ, मुझे तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं तुम जैसी छिपकली को तो मुंह भी नहीं लगाता। और भी ये कहकर सो जाता है। अगली सुबह जब नीतू की नींद खुलती है तो भी उसके पास सोया हुआ होता है। तो नीतू ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड होती है और चिल्लाते हुए उठ जाती है और वो वी को कहती है तुम मेरे साथ इस बेड पर क्या कर रहे हो, तुम तो सोफे पर सोए थे ना। तो वी कहता है आधी रात को मुझे ठंड लगने लगी थी इसलिए मैं बेड पर सोने आ गया, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई जो तुम पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तो नीतू कहती है मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर किया ताकि तुम मुझे तंग कर सको, लेकिन एक बात अपने भेजे में डाल लो, मैं तुम्हारी लाइफ की एक डेविल हूँ जो तुम्हारी सारी खुशियों को छीनने के लिए आई है। तो वे ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर फिर से इन दोनों में क्यूट सी फाइट
मीटिंग होने लगती है। आगे नीतू ऑफिस आती है तो सारे लोग उसे शादी की बधाइयाँ देते हैं, पर नौका उसे टॉन्ट मारती है और कहती है क्या हुआ, शादी के पहले ही दिन ऑफिस आ गई, पति ने भाव नहीं दिया क्या? तो नीतू इस बात का जवाब बहुत ही प्यार से देती है और कहती है मेरा पति तो सुबह से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था, वो तो मुझे ऑफिस भी आने नहीं दे रहा था क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं प्यार के चक्कर में अपने काम को सेक्रीफाइस तो नहीं कर सकती ना, इसलिए मैं काम करने आ गई। तो नौका जैसे ये सब सुनती है उसका मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है। इधर सिर्फ जब उन दोनों की बातें सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो नीतू को पसंद करता है, लेकिन अब नीतू उसकी नहीं हो सकती, ये बात वो जानता है, इसलिए वो दूर से ही उसे देख रहा होता है। आगे नौका यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन पिया को देती है, तो पिया जैसे ये सारी बातें सुनती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सीधा वी से मिलने के लिए चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या सच में तुमने नीतू को ऐसी बातें कही थी? तो वी कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम किसी और की बातों को सुनकर मुझ पर शक कर रही हो? तो पिया कहती है मैं तुम पर शक नहीं कर रही, लेकिन वो नीतू जो कह रही थी वो झूठ भी तो नहीं है ना? तो वी कहता है वो झूठ कह रही है, वो बस तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रही है, मुझ पर भरोसा करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। तो पिया कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ वेकेशन पर चलो, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो वी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मॉम को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगी, वैसे ही शादी वाले कांड की वजह से वो मुझसे गुस्सा है। तो पिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे पिया घर आकर अपनी मॉम को अपना सारा दुखड़ा सुनाती है तो उसकी मॉम कहती है बेटा शांत हो जाओ और वी पर भरोसा करो, उसने तुमसे वादा किया है ना कि 2 साल बाद वो नीतू से डाइवोर्स लेकर तुमसे शादी करेगा, तो तुम उसके भरोसे पर भरोसा करो, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। तो पिया कहती है मैं भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उस नीतू पर भरोसा नहीं है, पता नहीं वो आगे चलकर मुझे और वी को अलग करने के लिए क्या क्या करे। दूसरी तरफ नीतू अपना ससुराल छोड़कर अपनी बहन के घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ जाती है, तो उसकी बहन कहती है अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें अपने ससुराल में अपने पति के साथ होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो नीतू कहती है मैं आपके साथ रहने के लिए आई हूँ, आपको कंपनी देने के लिए, मुझे पता है आप ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ टाइम बिताने के लिए आई हूँ। तो उसकी बहन कहती है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो नीतू कहती है मुझे पता है आप ठीक नहीं हो और मैं आप ही के साथ टाइम बिताऊंगी, ठीक है। इधर वी की मम वी को बताती है कि नीतू अपनी बहन के घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गई है, इसलिए आज रात वो वापस नहीं आएगी। तो वी जैसे ये बात सुनता है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और थिप को यही देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, पर वी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मजे से खाना खाता है और कहता है मॉम आज का खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। तो थिप कहती है अगर आज का खाना इतना ही टेस्टी है तो सारा खाना ठूस लो, प्लेट में एक दाना भी नहीं बचना चाहिए, समझे। अगले सुबह नीतू पारुल से मिलने के लिए जाती है ताकि वो अपनी बहन के बारे में उससे बात कर सके। तो नीतू पारुल को कहती है कि मेरी बहन बहुत ही अपसेट रहने लगी है, शायद वो आपको बहुत मिस करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरी बहन से मिलकर उनसे सुलह करने की कोशिश करें। तो पारुल को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहन के साथ जाकर अच्छे से पेश आऊं? बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन तुमने मेरी बेटी की खुशियों को आग लगाई थी उसी दिन तुमने अपनी बहन की भी खुशियों को आग लगा दी थी। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन अपसेट है, ना कि मेरी वजह से। तो नीतू को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है पता नहीं मेरी बहन को आप में ऐसा क्या दिखता है जो वो आप जैसे सेल्फिश इंसान को इतना प्यार करती है। अच्छा हुआ जो आपका असली चेहरा अब सबके सामने आ गया, अब मैं अपनी बहन को भी समझा दूंगी कि वो आपका इंतजार ना करे। और नीतू पारुल को 10 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है कि तभी बाहर में उसका सामना पिया से हो जाता है। तो पिया रानी का मजाक बनाने लगती है और कहती है जैसे मेरे पापा ने तुम्हारी बहन को छोड़ दिया उसी तरह वी भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हें डाइवोर्स देकर मुझसे शादी कर लेगा, समझी। तो नीतू कहती है किसने कहा कि मैं वी को डाइवोर्स देने वाली हूँ, मैं वी को कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी। कोई बेवकूफी होगी जो इतने लविंग हस्बैंड को छोड़ेगी। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है तो मैं उसे डाइवोर्स क्यों दूंगी। और हाँ, दूसरों के पति पर गंदी नजर रखना अच्छी बात नहीं होती और ना ही तुम जैसी लड़कियों को ये शोभा देता है। और वैसे भी एक बात अपने भेजे में डाल लो, जब तक मेरा मन नहीं भर जाता तब तक मैं वी को डाइवोर्स नहीं दूंगी और मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों एक कैसे होते हो। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पिया को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे भी फिर से नीतू को सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ता और वो कहता है इतने बड़े घर की बहू बनकर तो बहुत ही खुश हो रही होगी ना, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, बहुत जल्द मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा और उसके बाद मैं अपने प्यार से शादी कर लूंगा और तुम्हें जितना ये सब एंजॉय करना है ना एंजॉय कर लो, क्योंकि ये सब लिमिटेड है। तो नीतू कहती है अरे पतिदेव आप तो गुस्सा हो गए, आपके चेहरे पर गुस्सा शोभा नहीं देता। और रही यहाँ की एंजॉयमेंट की बात, वो तो मैं
मैं पूरी जिंदगी करूंगी, क्योंकि मुझे भी अब ये सब अच्छा लगने लगा है। तो मैं इतनी आसानी से ये सब कैसे छोड़ दूं? और आप जो ये सपना देख रहे हो ना कि मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगी, वो सपना आपका सपना ही रह जाएगा। मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी। पूरी जिंदगी तुम मेरे साथ ही बिताओगे। जिस तरह तुमने मुझे टॉर्चर किया है ना, उसी तरह मैं पूरी जिंदगी तुम्हें टॉर्चर करूंगी। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वी को बहुत ही गुस्सा आता है नीतू पर। आगे फिर से नीतू पिया का फोन उठा लेती है। तो पिया कहती है, तुम तभी जो ज्यादा हवा में उड़ रही थी ना कि तुम वी को डाइवोर्स नहीं दोगी, बहुत जल्द भी तुम्हें डाइवोर्स दे देगा और उसके बाद वो मुझसे शादी कर लेगा और तुम देखती ही रह जाओगी। तो पिया कहती है, तुम्हारा ख्वाब तो बहुत ही अच्छा है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं वी को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। जब मेरा मन भर जाएगा तो मेरी जूठन खाने आ जाना। मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से वी तुम्हें दान कर दूंगी। तो पिया जैसे ये बात सुनती है उसका तो खून ही खौल उठता है और वो गुस्से से कॉल कट कर देती है। आगे नीतू वी को मॉम से डांट पड़वाने के लिए अपनी सासू माँ के सामने वी को कहती है कि तुम्हारी छमक छल्लो गर्लफ्रेंड का कॉल आया था, वो तुमसे बात करना चाहती है। तो थिप जैसे ये सुनती है कि वी अभी भी उस छमक छल्लो के कांटेक्ट में है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है वी, और वो जमकर वी के क्लास भी लगाती है। तो वी को नीतू पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसी की वजह से उसे मॉम से डांट पड़ रही होती है। आगे थिप कहती है, तुम लोगों ने हनीमून का क्या प्लान किया है? तो वी कहता है, मॉम हम हनीमून पर नहीं जा रहे क्योंकि हम दोनों को ही काम है और हम दोनों अपने काम को छोड़कर बाहर घूमने नहीं जा सकते। तो थिप कहती है, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? शादी के बाद तुम दोनों को हनीमून पर जाना ही चाहिए ताकि तुम दोनों एक दूसरे को जान सको। नीतू क्या सच में तुम हनीमून पर नहीं जाना चाहती? तो नीतू वी को फिर से मॉम से डांट पड़वाने के लिए कहती है, मॉम मैं तो हनीमून पर जाना चाहती हूँ पर वी ही मुझे लेकर नहीं जा रहा है तो मैं क्या करूँ? तो थिप कहती है, मैं जानती ही थी मेरा बेटा ही नालायक है जो हमेशा भागता रहता है, लेकिन मैं इसकी मनमानी चलने नहीं दूंगी। तुम दोनों हनीमून पर जाओगे, ये फाइनल है। आगे भी नीतू को कहता है, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना ताकि तुम मेरे करीब आ सको, लेकिन याद रखना मुझे तुम जैसी लड़की में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो नीतू कहती है, मुझे भी तुम कोई हूर के पारे नहीं लगते जो मुझे तुम में इंटरेस्ट होगा। तुम्हें देखते ही मुझे उल्टी आने लगती है। तुम जैसे चमगादड़ को तो कोई छिपकली ही प्यार कर सकती है। तो वी को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो नीतू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो नीतू कहती है, अगर तुमने जरा सा भी लाइन क्रॉस किया ना तो मैं तुम्हारे बारे में जाकर पेपर में छाप दूंगी कि तुम लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हो। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो वी कहता है, अगर तुम्हें मुझे देखकर इतनी मिचमिची मस्ती है तो मेरे साथ हनीमून पर जाने के लिए मरी क्यों जा रही हो? तो नीतू कहती है, मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर नहीं जा रही बल्कि मैं खुद बाहर घूमने के लिए जा रही हूँ और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ को जहन्नुम बनाने के लिए वो सब करूंगी जो मैं कर सकती हूँ और मैं तुमसे चुन चुन कर बदला लूंगी। ये बात अपने भेजे में डाल लो, समझे? इसलिए चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे नींद आ रही है। और नीतू सोने के लिए चली जाती है और बेचारा वी कुछ भी नहीं कह पाता। आगे पिया को जब पता चलता है कि वो दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, पर वी उसे शांत करता है और कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना कि मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं हो सकता, तो प्लीज मुझ पर भरोसा करो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारे अलावा मैं किसी और का नहीं हो सकता। अगले दिन वो लोग हनीमून पर जा रहे होते हैं कि तभी उधर से पिया भी अपना सारा सामान बांधकर उन लोगों के हनीमून में कबाब में हड्डी बनकर जाने लगती है। तो थिप जैसे ही पिया को देखती है उसका पारा तो पूरी तरह चढ़ जाता है, पर नीतू थिप को शांत करती है। इधर भी पिया से पूछता है कि ये सब क्या है? तो पिया कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो वी कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरी मॉम कभी भी इन सब के लिए नहीं मानेगी, बस कुछ दिनों की ही तो बात है, मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। और वी पिया को समझा बुझाकर वहाँ से भेज देता है और अपने हनीमून के लिए चला जाता है। आगे वो लोग होटल पहुंचते हैं तो वी एक मौका भी नहीं छोड़ता नीतू को चिढ़ाने का और वो उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगता है। तो नीतू ये सब देखकर तो पूरी तरह पागल हो जाती है और वो कहती है, मेरे साथ ऐसा वैसा करने की तो सोचना भी मत, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। इधर पिया उन दोनों के हनीमून की वजह से पूरी तरह पागलों की तरह कर रही होती है। तो उसकी मॉम उसे समझाती है और कहती है, बेटा शांत हो जाओ, मेरे पास एक प्लान है, तुम 2-3 दिन बाद वहाँ पर जाना किसी बहाने से और वी के साथ टाइम स्पेंड करना। 2-3 दिन वी को ऐसे ही रहने दो, तब उसे तुम्हारी इम्पोर्टेंस समझ आएगी और वो तुमसे कभी भी दूर नहीं जा पाएगा। तो पिया ये सब सुनकर खुश हो जाती है। इधर नीतू वहाँ के नज़ारे को एंजॉय कर रही होती है कि तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आता है। तो नीतू उससे बहुत ही प्यार से बात करती है। तो वी को गलत फहमी हो जाती है कि नीतू सिड से बात कर रही है और उसे बहुत जलन भी होती है, पर वो ये बात जाहिर नहीं करता। आगे सिड नीतू को कहता है, तुम उसी चोमू से इतने प्यार से
बात कर रही थी ना, अगर तुम उससे इतना ही प्यार करती थी तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं कर ली। तो नीतू कहती है ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जब मैं तुमसे बोर हो जाऊंगी ना तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी और उसके बाद जाकर सिड से शादी कर लूंगी। तुमने मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दिया जो मैं बाद में अमल करूंगी। और नीतू उसे ही चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा पूरी तरह चिड़चिड़ा जाता है। आगे नीतू को बहुत ही ठंड लग रही होती है और उसे नींद भी आ रही होती है, पर वो वी के सोने से पहले नहीं सो सकती। क्या पता आधी रात को वी उसके साथ क्या कर ले कि तभी वहाँ पर वी आकर उसे डरा देता है, जिस चक्कर में ये दोनों एक्सीडेंटली एक दूसरे को किस कर लेते हैं। आगे ये दोनों इस किस के बाद ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर नीतू नहीं सोती और वो उठ कर वी को देखती है कि वो सोया हुआ है या जागा हुआ है। तो वी कहता है चुपचाप सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। पर नीतू को वी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो उसके सोने के बाद ही सोती है। इधर पिया वी को कॉल कर रही होती है, पर वी उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है, तो वो पूरी तरह पगला जाती है और वो कहती है अब मैं वी से दूर नहीं रह सकती, अब मैं वहाँ जाकर ही रहूंगी। आगे भी नीतू से पूछता है कि हम इन 10 दिनों में क्या करने वाले हैं। तो नीतू कहती है मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ तो मैं जमकर घूमूंगी, अपने दोस्तों के साथ खेलूंगी। तो वी कहता है तुम्हारे दोस्त भी यहाँ आ रहे हैं। तो नीतू कहती है हाँ। तो वी कहता है तुम्हारा कौन दोस्त आ रहा है मुझे भी बताओ। तो नीतू कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो वी कहता है कहीं वो चोमू तो नहीं आ रहा। और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पिया टपक पड़ती है इन दोनों के हनीमून में खलल डालने के लिए। तो नीतू कहती है अब जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ ही गई है तो तुम इसके साथ मजे करो। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली नीतू को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। आगे पिया नीतू को उकसाने के लिए उसके बेडरूम में भी चली जाती है और उसे खूब कड़वी बातें बोलती है। तो नीतू भी पीछे नहीं हटती और वो कहती है तुम्हें मेरे हस्बैंड के साथ जितने मजे करने हैं कर लो, लेकिन याद रखना मैं उसकी लीगली वाइफ हूँ। तो पिया कहती है तुम उसकी लीगली वाइफ हो पर तुम उसका प्यार नहीं। कि तभी वहाँ पर वी आ जाता है। तो पिया नीतू के सामने ही वी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो नीतू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वी को कहती है मैं यहाँ पर अकेली रहना चाहती हूँ, इसलिए अपनी छमक छल्लों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो वी को ये बात सुनकर गुस्सा तो आता है, पर पिया उसे रोक लेती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे भी पिया को उसके होटल छोड़कर जाने लगता है। तो पिया कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे साथ नहीं रुकोगे। तो वी कहता है मेरा तुम्हारे साथ रुकना सही नहीं होगा, इसलिए मुझे जाना चाहिए। तो पिया कहती है पहले तो तुम ऐसा कभी नहीं कहते थे। तो वी कहता है तब की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। तो पिया कहती है जो भी हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, प्लीज मेरे साथ रुको ना। और पिया अपनी चुपड़ी बातों से वी को अपने पास रोक लेती है, पर वी उसके साथ नहीं रुकता। उसके सोने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ जाकर दरवाजा खूब पीटता है, पर नीतू दरवाजा ही नहीं खोलती क्योंकि वो शायद सो गई होती है। तो वो पूरी रात बाहर ही गुजारता है। अगले सुबह भी नीतू से बात करने की कोशिश करता है, पर नीतू उसे इग्नोर करती है। तो वी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे घसीट कर अपने साथ रूम में लेकर जाता है। कि तभी उसकी नजर बैग पर पड़ती है। तो वो नीतू से पूछता है तुम घर जा रही हो, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही, इसी वजह से तुम घर तो नहीं जा रही। तो नीतू कहती है तुम जैसे चमगादड़ को लेकर मुझे जलन होगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मैं यहाँ पर रह रहकर थक गई हूँ, इसलिए मैं घर वापस जा रही हूँ। कि तभी उसे पिया का कॉल आता है और वो उसे खाने पर बुलाती है। तो वी उसके साथ खाने पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो नीतू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वी को कहती है मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम तुम मुझे थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दे ही सकते हो। मैं तुम्हारी लीगली वेड वाइफ हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि मुझे इन सबसे जलन हो रही है, मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ हो किसके साथ नहीं, लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारे इस एक्शन की वजह से लोग मुझे गलत नजर से देखते हैं और मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया तो तुम ही बताओ क्या तुम मुंह दिखाने लायक रहोगे। तो वी को नीतू की ऐसी बातें सुनकर नीतू के लिए बहुत ही बुरा लगता है। कि तभी उधर से पिया आ जाती है। तो पिया बहुत ही खुश होती है कि नीतू वहाँ से जा रही है, लेकिन तभी नीतू अपना मन बदल लेती है और कहती है कुछ देर पहले तक मैंने जरूर सोचा था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है, अब मैं यहीं पर रहूंगी और तुम लोगों के छाती पर मूंग धरूंगी। और वैसे भी पिया तुम्हें दूसरी औरत के पति में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है अगर तुम्हारा, इसलिए तुम हमेशा मेरे पति के आगे पीछे मंडराती रहती हो। तो पिया को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। तो भी उन दोनों की लड़ाई रोकने के लिए पिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे भी पिया को समझाता है कि उसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। तो पिया कहती है क्यों। तो वी
कहता है मैं यहाँ पर नीतू के साथ आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे इज्जत पर कोई भी आँच आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम घर वापस चली जाओ और तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि कोई भी तुमसे मुझे छीन लेगा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और वी पिया को समझा बुझाकर घर भेज देता है। आगे नीतू देर रात को घर आती है तो वी उससे पूछता है तुम इतनी देर कहाँ पर थी? तो नीतू कहती है तुम्हें इससे क्या, मैं जहाँ पर भी रहूँ तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मतलब रखो ना, जिसे तुमने यहाँ पर बुलाया है तो जाकर उसके साथ गुलछड़े उड़ाओ ना। तो वी कहता है मैंने उसे यहाँ पर नहीं बुलाया, वो खुद ब खुद यहाँ पर आई थी। अगर तुम्हें मुझसे और पिया से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मुझे डाइवोर्स दे दो ना। तो नीतू कहती है तुम तो चाहते ही हो कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूं, लेकिन मैं तुम्हें मरते दम तक डाइवोर्स नहीं दूंगी, चाहे तुम नाक रगड़ कर मर जाओ तब भी मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो वी कहता है मैं जानता ही था तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, इसलिए तो तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दे रही। अगर तुमने मुझे डाइवोर्स दे दिया तो तुम्हारे पैसे कमाने का स्कोप ही खत्म हो जाएगा। और वी नीतू के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसकी इंसल्ट भी करने लगता है। तो नीतू कहती है पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरी इंसल्ट की और अब तुम कर रहे हो। तो वी कहता है जो सच है मैंने वही कहा, तुमने बस पैसों के लिए मुझसे शादी की है। बताओ मुझे डिवोर्स देने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं वो पैसे तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। इस बात पर नीतू को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है हाँ मैंने पैसों के लिए तुमसे शादी की है और तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? मैं जब तक तुम्हारे बैंक अकाउंट का सारा पैसा हड़प नहीं लेती तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें दर दर की भिखारी बनाकर छोड़ूंगी, उसके बाद ही तुम्हें डाइवोर्स दूंगी, देख लेना। तो वी को नीतू की इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है कि नीतू खाली पैसा पैसा ही करती रहती है। तो वी कहता है अगर तुम्हें मुझसे पैसा चाहिए तो इसका मतलब तुम्हें भी इसके बदले कुछ देना होगा, क्योंकि आजकल फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। और वी नीतू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो नीतू वी को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वी इतने गुस्से में रहता है कि उसे सही और गलत का फर्क ही नहीं पता चलता और वो नीतू के साथ जबरदस्ती सो जाता है। अगली सुबह जब वी को अपनी गलती रियलाइज होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नीतू इस वजह से पूरी तरह से टूट गई होती है और वो खूब रो रही होती है और वी को बहुत बुरा भी लग रहा होता है, पर बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता और अपने किए पर शर्मिंदा होता है। अगली सुबह वी नीतू से बात करने की कोशिश करता है पर नीतू उसे इग्नोर करती है। तो वी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कल रात हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो सब तुम्हारे उस पैसे की वजह से हुआ है। अगर तुम पैसा नहीं करते तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता और ना ही हम दोनों के बीच ये सब होता। तो नीतू कहती है बकवास करना बंद करो, तुम मर्द हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम औरतों को अपने सामने कुछ समझो ही ना, तुम उनके साथ बिना उनकी मर्जी के रिश्ता बनाओ। तो वी कहता है तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो, पहले तुमने मुझे उकसाया था और उसके बाद जो भी हुआ बस हो गया, और वैसे भी हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो गलत तो नहीं था। मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा पूरा हक बनता है तुम्हारे साथ वो सब करने का। और यहाँ पर वी खुद की गलती मानने के बजाय एटीट्यूड दिखाने लगता है। आगे भी अपनी गलती की माफी मांगने के बजाय उल्टा नीतू पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि तुम तो मुझे पाना चाहती थी और कल रात तुमने मुझे पा लिया, तो फिर इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो। तो नीतू को इस बात से बहुत ही बुरा लगता है और वो वी से लड़ाई करके अपने घर वापस आ जाती है। और नीतू घर आकर खूब रोती है और कल रात की बातों को याद करके उसका दिल तो और छन्नी छन्नी हो जाता है, क्योंकि किसी को भी ये हक नहीं होता कि वो अपने पार्टनर के मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाए, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो। तब भी उन्हें एक दूसरे की मर्जी जानकर एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाना चाहिए। वेल अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर बताना। दूसरी तरफ वी कल रात की बातों को याद करके बहुत ही खुश हो रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि उसने कल रात बहुत बड़ा तीर मारा हो। वेल वी को देखकर लगता है कि उसे भी धीरे धीरे नीतू से प्यार होने लगा है, पर उसे इस बात का एहसास नहीं है, इसलिए वो नीतू के बारे में सोच कर स्माइल कर रहा होता है। आगे थिप अपने बेटे वी से पूछती है कि नीतू कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई। तो वी बताता है कि वो अपने घर गई है क्योंकि वो अपनी बहन को मिस कर रही थी और आज रात वहीं पर रुकेगी। तो थिप कहती है कहीं तुमने नीतू से लड़ाई तो नहीं की है जिस वजह से वो अपने मायके चली गई। तो वी कहता है मॉम आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बहू के साथ अत्याचार करता हूँ, और वैसे भी आपकी बहू एक अमीर खानदान की बहू है तो उसे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो थिप कहती है तुम अपनी वाइफ के बारे में ऐसा कैसे बात कर सकते हो, अगर तुम अभी अभी नीतू को घर वापस लेने नहीं गए तो मैं दोबारा हॉस्पिटल चली जाऊंगी। और थिप अपने बेटे को धमकी देने लगती है और पैनिक भी करने लगती है। तो उसका बेटा अपनी मॉम को समझाता है और कहता है अभी अभी तो वो गई है मॉम, आज उसे अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करने दीजिए, कल मैं उसे वापस ले आऊंगा, पक्का प्रॉमिस। तो थिप कहती है ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीतू ऑफिस आती है तो सारे लोग उसे उसके हनीमून के बारे में पूछने लगते हैं कि वहाँ जाकर तुमने क्या क्या किया और तुम कब हमें खुशखबरी देने वाली हो। तो नीतू ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते हुए ऑफिस के अंदर आती है। तो नौका नीतू को इतना खुश देखकर पूरी तरह जल के भून जाती है। तो उसकी सारी दोस्तें उसे कहती है तुम्हारा चेहरा बहुत ही चमक रहा है, लगता है हनीमून पर बहुत ही मजे किए हैं। तो नीतू ये बात सुनकर और
शर्मा जाती है और नौका ये सब देखकर तो और जल के भुन जाती है। आगे नौका चुगलखोर आंटी की तरह पिया के पास जाकर चुगली करती है कि नीतू ऑफिस आ गई है और उसे देखकर लग रहा है कि वो बहुत ही खुश है और उसने अपने हनीमून पर बहुत ही मजे किए हैं। तो पिया ये सब सुनकर पूरी तरह गुस्से में आ जाती है और वो कहती है वी वापस आ गया और उसने मुझे बताया भी नहीं। तो नौका कहती है उसने तुम्हें नहीं बताया। तो पिया कहती है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, तुम उस लड़की पर नजर रखना। और पिया वी से मिलने के लिए चली जाती है। आगे पिया वी को कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ गए हो। तो वी कहता है मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो पिया कहती है तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, जब से तुम वापस आए हो बहुत ही बदले बदले लग रहे हो और वो नीतू भी ऑफिस में बहुत ही चमक रही थी, जैसे तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा टाइम बिताया हो। तो वी कहता है आखिरकार तुम्हें ये सारी बातें बताता कौन है। तो पिया कहती है नौका ने मुझे ये सब बताया, वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो वी कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ, तुम हमेशा लोगों की बातों को सुनकर मुझ पर शक क्यों करती हो। तो पिया कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी, चलो मूवी देखने चलते हैं। तो वी कहता है मैं नहीं जा सकता, मॉम ने मुझे कुछ काम दिया है, मुझे वो करना है। तो पिया कहती है तुम कब तक अपनी मॉम के इशारों पर नाचते रहोगे। तो वी कहता है वो मेरी मॉम है और उनकी हर बात मानना मेरा फर्ज है। और वी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे नौका फिर से सिट के पास जाती है और उसे नीतू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। तो सिट को भी गुस्सा आ जाता है और वो नौका पर गुस्सा करने लगता है। तो बेचारी नौका ये सब देखकर तो रोती ही रह जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली सिट नीतू को बहुत ही पसंद करता है और उसे पता है कि नीतू उस टाइप की लड़की नहीं है जैसा नौका हमेशा कहती रहती है। इधर थिप अपने बेटे और बहू को करीब लाने के लिए एक आइडिया सोचती है और वो सरनाथ को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि नीतू भी वी के साथ उसी के ऑफिस में काम करे, इस तरह वो दोनों साथ में रहेंगे और उन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर होगी और वो दोनों करीब आ जाएंगे। तो सरनाथ कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वी ने बहुत ही मुश्किल से ये शादी की है, अगर हमने नीतू को उसके साथ ऑफिस भेज दिया तो वी पूरी तरह से चिढ़ जाएगा और वो कभी भी नहीं मानेगा। हमने अपने बेटे और बहू के साथ कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती कर दी है, अब उन्हें अपनी लाइफ जीने दो अपने तरीके से, वो खुद ब खुद एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। तो थिप कहती है तुम मेरे हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और थिप फिर से पागलों वाली हरकत करने लगती है। तो सरनाथ उसे शांत करता है और कहता है ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, मैं भी से इस बारे में बात करूंगा। इधर पिया वी के हर मूव की खबर रखती है कि वो कहाँ जाता है, क्या खाता है, किससे मिलता है और वो दूर से ही वी पर नजर रखती है और वी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इधर वी को कंपनी के घोटाले के बारे में पता चल जाता है। तो वासु अपने कारनामों को छुपाने के लिए अपने एम्प्लॉइज पर झूठा इल्जाम लगा देता है कि शायद उन लोगों ने ही कोई गड़बड़ी की होगी, मैंने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है जिस वजह से वो लोग हमारे ही बिजनेस को लूटने पर लगे हुए हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जिसने भी हमारी कंपनी का पैसा खाया है मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। और यहाँ पर वासु अपना पत्ता झाड़ लेता है और किसी को शक भी नहीं होता कि ये सारा कारनामा उसी का किया धरा है। आगे भी अपनी मॉम के कहने पर नीतू को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो उसे लेने के लिए आ रहा है। तो नीतू को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो वी के साथ नहीं जाना चाहती, इसलिए वो वी से बचने के लिए और घर ना जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मूवी जाने का प्लान बनाती है ताकि वो वी की शक्ल ही ना देखे और ना ही वो उसके साथ घर जाए। आगे भी नीतू को लेने के लिए उसके ऑफिस जाता है और उसके बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है कि तभी उधर से नौका आती है और उन दोनों के बीच में आग लगाने के लिए नौका वी को बता देती है कि नीतू तो ऑफिस में है ही नहीं, वो तो सीट के साथ बाहर घूमने गई है। तो भी जैसे ये सुनता है तो उसे नीतू पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और नौका उन दोनों के बीच आग लगाकर बहुत ही खुश हो रही होती है। आगे भी सीधा रानी के पास जाता है और उससे पूछता है कि नीतू घर पर है। तो रानी उसे बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई है। तो भी कहता है कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं आ जाती तब तक मैं उसका यहीं पर इंतजार करता हूँ। तो रानी कहती है ठीक है। इधर नौका फिर से पिया के पास जाती है वी की चुगली करने के लिए और उसे बताती है कि आज वी ऑफिस में नीतू को लेने के लिए आया था और उन दोनों को देखकर लग रहा है कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। तो पिया जैसे ये बात सुनती है वो गुस्से में आ जाती है और कहती है वे सिर्फ मेरा है और वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, समझी। और पिया ये कहकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे भी नीतू का बहुत इंतजार करता है पर नीतू घर आती ही नहीं। तो वो उसे कॉल करके पूछता है कि वो कितने देर में घर वापस आएगी। तो नीतू कहती है मैं घर नहीं आऊंगी, तुम घर वापस चले जाओ। तो वी कहता है मुझे भी कोई शौक नहीं था यहाँ पर आने का, मॉम ने जबरदस्ती की इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो नीतू कहती है मैंने मॉम से बात कर ली है और उन्हें मैंने बता दिया कि आज मैं घर नहीं आऊंगी। कि तभी सिर्फ नीतू को पूछने लगता है कि तुम आज खाने में क्या खाओगी और ये सब भी सुन लेता है तो उसका पारा तो और चढ़ जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे नीतू घर वापस आती है तो रानी नीतू को डांटती है और कहती है तुम्हें वी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता है कि वी तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था। तो नीतू कहती है वो अपनी मर्जी से मुझे लेने के लिए नहीं आया था बल्कि मॉम ने उसे जबरदस्ती की थी, इसलिए प्लीज आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अगली सुबह पिया नीतू को मिलने के लिए बुलाती
जाती है। तो नीतू कहती है आखिरकार क्या काम है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो पिया कहती है तुम वी को कब डाइवोर्स देने वाली हो। तो नीतू कहती है वो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। तो पिया कहती है तुम्हारे बहुत ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं, लेकिन याद रखना बहुत जल्द भी तुम्हें डाइवोर्स दे ही देगा। तो नीतू कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से वी को छोड़ दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो पिया कहती है जिस तरह तुम्हारी बड़ी बहन ने मुझसे मेरे डैड को छीनने की कोशिश की, उसी तरह तुम मुझसे वी को छीनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान में कामयाब होने नहीं दूंगी। तो नीतू कहती है मेरे पति पर डोरे डालने के बजाय कोई अच्छा सा इंसान ढूंढकर उससे शादी कर लो। वैसे भी तुम अभी यंग हो और सुंदर भी हो, कोई भी लड़का तुम्हें आसानी से मिल जाएगा, इसलिए मेरे पति का पीछा छोड़कर अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो, क्योंकि मैं अपने पति को तो कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पिया को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे पिया फिर से वी के पास चली जाती है नीतू की शिकायत करने के लिए और उसे झूठी कहानी बताती है कि नीतू ने रेस्टोरेंट में पूरे लोगों के सामने मुझे जलील किया और उसे गंदी गंदी बातें भी बोली, इसलिए अब तुम्हें ही उस नीतू को सबक सिखाना होगा। और यहाँ पर फिर से पिया वी के दिमाग में नीतू के खिलाफ जहर भरने लगती है। तो वी ये सब सुनकर पूरी तरह बौखला जाता है और वो गुस्से से नीतू के ऑफिस जाता है और उसे घसीट कर अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो नीतू कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो वी कहता है तुम्हें तो मेरे साथ किसी भी कीमत पर जाना ही होगा, और वी उसे घसीट कर अपने कार में लेकर चला जाता है। आगे भी नीतू को कहता है जल्दी से जाओ, अपने कपड़े पैक करके वापस आओ, हमें घर वापस जाना है। तो नीतू कहती है मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूं, आखिरकार तुम मेरे होते ही कौन हो। तो वी कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए मैंने जैसा कहा है जाकर करो। पर नीतू कपड़े पैक करने के लिए जाती ही नहीं। तो वी खुद ब खुद उसके कपड़े पैक करने के लिए जाने लगता है, पर नीतू उसे जाने नहीं देती और आगे नीतू को मजबूरन अपने कपड़े पैक करने के लिए जाना पड़ता है। तो रानी नीतू को समझाती है कि तुम्हें अपने पति से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो नीतू कहती है वो जो मुझसे ऐसे बात करता है क्या आपको वो नहीं दिखता। तो रानी कहती है मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए तुम्हें अपने पति को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए चुपचाप अपना सारा सामान बांधो और अपने ससुराल जाओ, समझी। आगे भी नीतू के सामने शो ऑफ करने लगता है और कहता है इस बार भी मैं तुमसे जीत ही गया, तुम हमेशा मुझसे हारने ही वाली हो, ये अपने भेजे में डाल लो। तो नीतू कहती है मेरे प्यारे पति देव, जितना मैं तुम्हारी वजह से सह रही हूँ ना, उतना ही तुम्हें और तुम्हारी प्यारी चमक छल्लो पिया को सहना पड़ेगा। मैं अकेली इन सब में नहीं पिसूंगी, तुम दोनों को भी मेरे साथ इन सब में पिसना होगा। जितनी दुख और तकलीफ से मैं गुजरूंगी उसका 100 गुना मैं तुम दोनों को वापस करूंगी, ये बात अपने भेजे में डाल लेना पति देव। आगे नीतू घर वापस आ जाती है तो थिप अपनी बहू को देखकर बहुत ही खुश होती है और उस पर अपना प्यार लुटाती है। तो वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उस घर का बेटा होता है और उसकी मॉम को उसे प्यार करना चाहिए, ना कि अपने बेटे को छोड़कर अपनी बहू पर प्यार लुटाना चाहिए। आगे थिप अपने बच्चों से पूछती है कि तुम लोग मुझे कब दादी बनाने वाले हो। तो वी कहता है ये बात तो आपको अपनी बहू से पूछना चाहिए कि वो आपको कब दादी बनाएगी। तो बेचारी नीतू ये सुनकर पूरी तरह शर्मा जाती है। आगे थिप उन लोगों को बताती है मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट करवाना चाहती हूँ, तुम दोनों की शादी बहुत ही जल्द हो गई, जिस वजह से मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट नहीं कर पाई, इसलिए अब मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट करवाना चाहती हूँ। तो वी कहता है अब तो हम दोनों की शादी हो गई ना, तो फिर ये एंगेजमेंट करवाकर क्या फायदा। तो थिप कहती है तुम मेरी हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो, वैसे भी शादी में तुमने जो कांड किया है उस वजह से अभी भी मैं तुमसे गुस्सा हूँ, इसलिए चुप हो जाओ और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। मैंने तुम दोनों की एंगेजमेंट पार्टी की सारी तैयारियां कर दी है, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो, समझे। तो बेचारा वी चुप हो जाता है। आगे भी नीतू को कहता है तुमने महंगी रिंग के लालच में ही ना इस सगाई के लिए हाँ की है, इसलिए तो तुम इस सगाई के लिए मरी जा रही हो। तो नीतू कहती है तुम क्या चाहते थे कि मैं माँ से क्या कहूँ कि आपका बेटा आपकी बहू को छोड़कर अपनी छमक छलो गर्लफ्रेंड को रिंग पहनाना चाहता है, और तुम क्या बक रहे थे कि मैं तुमसे सगाई करने के लिए मरी जा रही हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे मिर्गी का दौरा आ जाता है। तो वीवी कहता है मैं भी तुमसे कोई प्यार नहीं करता, मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ और पूरी जिंदगी मैं तुमसे नफरत करता रहूंगा, समझी। और वी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो नीतू को बहुत ही बुरा लगता है कि इतना कुछ होने के बाद भी वी उसे पसंद नहीं करता, बस उससे नफरत ही करता है। इधर पत्रा को पता चल जाता है कि रानी प्रेग्नेंट है। तो पत्रा कहती है क्या आपने इस बारे में पारुत को बताया। तो रानी कहती है मैंने बहुत कोशिश की पर वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। तो पत्रा कहती है आपको इस बारे में पारुत को बता देना चाहिए, क्योंकि वो इस बच्चे का बाप है और उन्हें ये सब जानने का पूरा हक है। तो रानी कहती है मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस बारे में नीतू को नहीं बताओगी जब तक मैं इस मामले को खुद नहीं संभाल लेती। अगले दिन रानी पारुत को बता देती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो पारुत पहले तो उस बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, उल्टा रानी के चरित्र पर सवाल उठाने लगता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, और वो रानी पर ये भी इल्जाम लगाने लगता है कि वो इस बच्चे के जरिए से उसके जायदाद में हिस्सा चाहती है। तो रानी ये सब सुनकर तो
पूरी तरह दंग रह जाती है और वो कहती है मैंने आपके अलावा किसी के साथ भी कोई रिश्ता नहीं बनाया और आपको भी पता है कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, तो फिर आप इस बच्चे को एक्सेप्ट करने से कैसे मना कर सकते हैं। तो पारुद कहता है चलो मान लिया ये मेरा बच्चा है लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें इस बच्चे को गिराना होगा। इस बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है, तुम खुद हॉस्पिटल जाओगी या मैं फिर तुम्हारे साथ चलूं? तो रानी कहती इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। आगे पत्रा नीतू को भी रानी के प्रेगनेंसी के बारे में बता दे। तो नीतू रानी से पूछती है कि पारुद ने इस बच्चे के बारे में क्या कहा, तो रानी उसे पूरी बात बता देती है। तो नीतू कहती है वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये बच्चा उसका भी है, वो अपने ही बच्चे को मारने की बात कैसे कर सकता है। तो रानी कहती है अगर उन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, इस बच्चे को मैं अकेले ही पाल लूंगी, मैं इस बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार दूंगी, किसी भी चीज की कमी रहने नहीं दूंगी और ना ही कभी उनके पास अपने बच्चे की भीख मांगने जाऊंगी। तो नीतू कहती है रानी तुमने जो भी डिसाइड किया है हम तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हैं, हम सब मिलकर इस बच्चे को पालेंगे और उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देंगे। आगे नीतू को पारुद पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा पारुद के पास जाती है ये पूछने के लिए कि वो अपने ही होने वाले बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो तो दावा करता था कि वो रानी से इतना प्यार करता है, फिर वो रानी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। तो पारुद कहता है तुम्हारी बहन के साथ जो भी हो रहा है उन सब की वजह तुम हो, तुमने मेरी बेटी की खुशियाँ छीनी और तुमने ही अपनी बहन की भी खुशियाँ छीनी है और आज तुम्हारी बहन जिस भी हालत में है वो सब सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने ये शादी नहीं की होती तो तुम्हारी बहन की लाइफ हेल नहीं बनी होती। तो नीतू कहती है आज मुझे आपका असली चेहरा दिख गया, अच्छा हुआ आपका असली चेहरा पहले ही सामने आ गया। अब तो मैं भी नहीं चाहती कि आप जैसे इंसान का साया भी मेरी बहन के बच्चे पर पड़े, इसलिए मेरी बहन से दूर रहना। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे जब पिया को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने पापा से पूछती है कि नीतू यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी, पर उसके पापा उसे कुछ भी नहीं बताते। आगे फिर से पिया वी के पास चली जाती है नीतू की चुगली करने के लिए और उसे बताती है कि नीतू ने मेरे पापा के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की, जिस वजह से मेरे पापा बहुत ही टेंशन में आ गए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पापा से मिलो और उनसे बात करने की कोशिश करो, इस तरह तुम दोनों का रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। आगे भी पिया के कहने पर उसके घर डिनर पर जाता है तो पारुद वी से पूछता है कि तुम नीतू को कब डाइवोर्स देने वाले हो, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही परेशान रहती है तुम्हारी वजह से और मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकता। तो वी कहता है बहुत जल्द मैं नीतू को डाइवोर्स दे दूंगा और उसके बाद मैं पिया से शादी कर लूंगा। तो पिया ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। आगे पिया वी को अपने साथ रहने को कहती है तो वी कहता है बहुत रात हो चुकी है, अब मुझे घर जाना चाहिए। तो पिया कहती है तुम बहुत ही बदल गए हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, जब मैं तुम्हें अपने पास रुकने को कहती थी तो तुम रुक जाते थे। तो वी कहता है पहले की बात कुछ और थी और आपकी बात कुछ और है, अगर मैं घर नहीं गया तो मॉम बहुत गुस्सा करेंगी। और वी ये कहकर वहाँ से चला जाता है और पिया को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे वी घर जाता है और वो नीतू से पूछता है कि तुमने पारुद अंकल के साथ ऐसा क्यों किया, तुमने उनके साथ बदतमीजी से बात क्यों की। तो नीतू कहती है जब उन लोगों ने मेरी चुगली तुम्हारे पास कर ही दी है तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने उन्हें किस बात पर डांटा था। तो वी कहता है बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी आदत ही है लोगों से लड़ने की। तो नीतू कहती है मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो बिना किसी कारण के किसी से भी लड़ने के लिए भिड़ जाए, मेरे पास रीजन था उनसे लड़ने का। और इसी बात को लेकर इन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है और नीतू को बहुत ही बुरा लगता है कि वी उस पर भरोसा ही नहीं करता और वो हमेशा दूसरों की बातों में आकर सिर्फ उसे ही गलत समझता है। अगले सुबह नीतू अपने सास ससुर को रानी के प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है तो थिप को बहुत ही गुस्सा आता है पारुद पर, क्योंकि वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी से पीछे हट रहा होता है, उल्टा वो उस बच्चे को अबॉर्ट करवाने की बात कर रहा होता है। तो थिप नीतू को कहती है तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहन का ख्याल रखेंगे और तुम्हारी बहन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आगे थिप अपने बेटे को भी रानी की प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है तो वी को अपने किए पर पछतावा होता है कि उसने कल रात बिना वजह नीतू को इतना कुछ सुना दिया, जबकि उसमें नीतू की कोई गलती भी नहीं थी। तो वो नीतू से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है तो नीतू उससे मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहती और न ही वो उसके साथ लंच पर जाना चाहती है, पर भी उसे जबरदस्ती अपने साथ कि तभी उधर से नौका आ जाती है जो उन दोनों की चोरी छुपे सारी बातें सुन रही होती है। तो नीतू इस मौके का पूरा फायदा उठाती है और वो कहती है मैं अपने पति के साथ लंच पर जा रही हूँ, मेरा पति तो मेरे बिना लंच भी नहीं करता। और यहाँ पर नीतू पूरा शो ऑफ करती है। तो नौका को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो फिर से पिया के पास चली जाती है उन दोनों की चुगली करने के लिए। और जब पिया को उन दोनों के कारनामों के बारे में पता चलता है उसका तो खून ही खौल उठता है। आगे भी नीतू को कहता है
कहता है तुमने मुझे रानी की प्रेगनेंसी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो हम दोनों के बीच इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं होती। तो नीतू कहती है मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताती, आखिरकार तुम मेरे लगते ही कौन हो? तो वी कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तुमसे कितने अच्छे से बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती? तो नीतू कहती है मुझे पता है तुम मुझसे अच्छे से बात क्यों कर रहे हो, ताकि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूं ना, लेकिन तुम अपने भेजे में ये बात डाल लो, चाहे तुम मुझसे अच्छे से बात करो या मुझे अच्छे से ट्रीट करो, तब भी मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो वी कहता है तुम्हारी मर्जी। आगे पारुत अपनी बेटी के कहने पर वी की कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनने के लिए जाता है और उन लोगों के सामने एक अच्छा प्रपोजल रखता है। तो उन लोगों को भी पारुत का प्रपोजल अच्छा लगता है और वो दोनों अपने पर्सनल मैटर को साइड में रखकर प्रोफेशनल मैटर को आगे रखते हैं और दोनों बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। एक्चुअली पिया ये सब कुछ जानबूझकर करती है ताकि वो वी के और करीब रह सके। इधर पारुत को जब पता चलता है कि रानी ने एबॉर्शन नहीं करवाया है तो वो रानी पर बहुत ही चिल्लाता है और वो कहता है तुमने जानबूझकर एबॉर्शन नहीं करवाया ना, ताकि तुम इस बच्चे के जरिए से मुझे ब्लैकमेल कर सको। ये तुम्हारा और तुम्हारी बहन का प्लान है ना मुझसे बदला ये तुम्हारा और तुम्हारी बहन का प्लान है ना मुझसे बदला लेने का, लेकिन याद रखना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और पारुत रानी पर बहुत चिल्लाने लगता है। तो रानी ये सब देखकर बहुत ही डर जाती है और रोने भी लगती है कि तभी उधर से नीतू आती है और वो पारुत को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है अगर आइंदा से तुमने मेरी बहन के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो पारुत वहाँ से चला जाता है। आगे रानी उल्टा नीतू को ही डांटने लगती है कि उसे पारुत के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, पारुत बहुत ही परेशान है। तो नीतू कहती है अगर वो परेशान है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप पर हाथ उठाएंगे। तो रानी कहती है पारुत बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, वो बस अपनी बीवी और बेटी की वजह से ऐसे बन गए हैं क्योंकि तुमने उनकी बेटी के प्यार से शादी कर ली। अगर तुमने ये शादी नहीं की होती तो पारुत कभी भी मुझसे नफरत नहीं करता। और यहाँ पर दोनों बहन में लड़ाई हो जाती है। तो नीतू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो पत्रा नीतू को समझाती और कहती है रानी का ये सब कहने का मतलब नहीं था, प्लीज दिल पर मत लो, वो अभी प्रेग्नेंट है ना तो उसकी मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो नीतू कहती है वो गलत ही क्या कह रही थी, वो तो सही कह रही थी ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैंने वी से शादी नहीं की होती तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं। आगे नीतू घर लेट आती है। तो थिप कहती है बेटा अगर तुम्हें लेट हो जाए तो हमें पहले ही बता दिया करो ताकि हमें तुम्हारी टेंशन ना हो। तो नीतू कहती है मुझे माफ कर दीजिए मॉम, अगली बार से मैं आपको पहले ही बता दूंगी। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो थिप को नीतू का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है और उसे लगता है कि नीतू के साथ कुछ ना कुछ जरूर बुरा हुआ है जिस वजह से वो इस तरह बिहेव कर रही है। आगे नीतू कमरे में पहुंचती है तो उसका लड़ाकू पति उससे लड़ने के लिए पहले ही तैयार रहता है और वो कहता है तुम इतनी देर कहाँ पर थी, क्या तुम भूल गई हो कि तुम इस खानदान की बहू हो, तो तुम्हें इस तरह गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ाना चाहिए और तुम्हें शोभा नहीं देता इतनी देर रात तक घर से बाहर रहना। तो नीतू उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करती है। तो वी को और गुस्सा आ जाता है और वो नीतू के साथ बदतमीजी करने लगता है। तो नीतू कहती है जब तुम अपनी छमक छलो गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हो क्या तब मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ या तुम्हारी लाइफ में टांग अड़ाती हूँ? नहीं ना, तो उसी तरह तुम मेरी लाइफ में टांग मत अड़ाओ। मैं किसके साथ रहूँ किसके साथ नहीं वो मेरा फैसला होगा ना कि तुम्हारा। तो वी कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मुझे डाइवोर्स दे दो, डाइवोर्स के बाद तुम्हें बाहर जाकर जो गोल खिलाने हैं जाकर खिलाना, लेकिन जब तक तुम मेरी वाइफ हो तब तक तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी, समझी? और वी नीतू से लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। बेचारी नीतू पहले से ही परेशान होती है और वी की बातें सुनकर तो और परेशान हो जाती है। आगे पिया को वी की नौकरानी से रानी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो वो सीधा अपने डैड के पास जाती है और रिन के बच्चे के बारे में पूछती है। तो उसके डैड कहते हैं बेटा मुझसे गलती हो गई लेकिन मैंने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया है, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मेरी लाइफ में मेरी बेटी की जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो पिया ये बात सुनकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ नौका पिया के साथ मिलकर नीतू और वी के बेडरूम की बातें ऑनलाइन पोस्ट कर देती है पर उसमें किसी का नाम मेंशन नहीं करती। जब नीतू वो न्यूज देखती है तो वो समझ जाती है कि ये सारा कारनामा नौका का है। तो वो सीधा नौका के पास जाती है और उसे इनडायरेक्टली धमकी देती है जिसने भी ये कारनामा किया है उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और पिया अपनी चुभी चुभी बातों से नौका को इतना डराती है कि बेचारी पूरी तरह डर जाती है।